हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डायरेक्शन विजन। और आज हम मशीन डिजाइन में एक ऐसे टॉपिक को लेकर आए हैं जो आपको मशीन डिजाइन और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने वाला है। क्योंकि इसके पहले हम ऐसे कॉन्सेप्ट को देख रहे थे जो मशीन डिजाइन का न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफी हेल्पफुल रहा होगा। हम मशीन डिजाइन का बेसिक कॉन्सेप्चुअल की तरफ बढ़ रहे थे कि एक्चुअल मशीन डिजाइन क्या है, आप समझ पाएंगे कि हम लोग किस प्रकार से रीडिजाइन करते हैं आदि आदि। लेकिन आज का टॉपिक एक ऐसा है जो मशीन डिजाइन में कितने चैप्टर आपको पढ़ना है, उन सभी चैप्टर को प्रोड्यूस करेगा। मतलब उसी में से आपका चैप्टर निकलेगा, तो आपको एक ओवरव्यू मालूम चल जाता है कि हमको कितने टॉपिक को कवर करना है। तो और ज्यादा इसमें आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बन जाता है कि भाई इसमें इसमें ये पढ़ना है, ये इसी से रिलेटेड है। तो उसी से रिलेटेड वाला टॉपिक हम लोग नाम देते हैं उसका फास्टेनर। फास्टेनर को आप अपने आम बोलचाल में जानते होंगे ज्वाइंट। ज्वाइंट का मतलब जाहिर सी बात है कि दो पार्टों को जोड़ना है, दो पार्टों को जोड़ना है। जाहिर सी बात है मशीन का कई पार्ट हैं, कई पार्टों से मिलकर बना होगा, तो उसमें भी हम लोग जोड़ जोड़ के मशीन बनाए होंगे जिसके द्वारा हम एक यूजफुल कार्य करते हैं। तो यूजफुल कार्य करते हैं वही मशीन है, लेकिन मशीन एक सिंगल यूनिट तो है नहीं। जाहिर सी बात है बहुत सारे पार्ट से मिलकर के बनाए होंगे, तो उसमें भी ज्वाइंट लगा होगा। ज्वाइंट भी आप देखे होंगे कि ऐसे ज्वाइंट जो एक बार जोड़ दिया जाता है उसको कभी भी उसकी पूरी सर्विस लाइफ तक उसको अलग नहीं कर सकते हैं। एक ऐसे ज्वाइंट हैं जो उसको बार बार उसको हम लोग अलग कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो उसी के आधार पर इस ज्वाइंट को हम दो प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला नाम जिसको दिया जाता है टेम्पोररी, टेम्परेरी अथवा सेपरेबल ज्वाइंट, और दूसरा नाम दिया जाता है परमानेंट ज्वाइंट। लिख देते हैं इसको। ज्वाइंट को दो प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है, जिसका फर्स्ट नेम है टेम्पोररी ज्वाइंट। टेम्पोररी अथवा सेपरेबल, सेपरेबल ज्वाइंट। और सेकेंड जिसका नाम बोलते हैं परमानेंट ज्वाइंट। परमानेंट ज्वाइंट, सेकेंड जो ज्वाइंट बोलते हैं परमानेंट, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अस्थाई जोड़। अस्थाई जोड़। क्योंकि डिप्लोमा स्टूडेंट्स बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं, हम उन सभी टेक्निकल टर्म्स को हिंदी में भी कन्वर्ट कर देंगे बाई लैंग्वेज में, ताकि आप समझ जाएंगे स्थायी जोड़ क्या होता है। परमानेंट ज्वाइंट, स्थायी जोड़। तो इसका डिफिनीशन के तौर पर यदि हम लोग देखा जाए, A joint is said to be temporary joint. A joint is said to be temporary joint. It can be assemble and deassemble without damaging the part. यानी इसमें इसमें हम पार्टों का असेंबल और डीअसेंबल बिना डैमेज के हम कर सकते हैं। बिना टूटे पार्टों को अलग कर सकते हैं, जोड़ा जा सकता है, अलग किया जा सकता है। ऐसे ज्वाइंट को हम टेम्परेरी ज्वाइंट अथवा अस्थायी जोड़ कहते हैं। फिर से इंग्लिश में सुन लेंगे क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज में एकदम सिंपल लैंग्वेज है। A joint is said to be separable joint. It can be assembled and deassembled without damaging the part. That is, बोल सकते हैं कि एक प्रकार का अस्थायी जोड़ है। समझ गए होंगे हिंदी में कि हम लोग इसको जोड़ भी सकते हैं, अलग भी कर सकते हैं, और लेकिन उन दोनों पार्टों में किसी प्रकार का कोई पार्ट डैमेज नहीं होगा। अच्छा, इसको एग्जांपल के रूप में समझ सकते हैं कि कितने पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है इसको की ज्वाइंट, की की ज्वाइंट बोल सकते हैं, और सेकेंड बोल सकते हैं क्वार्टर या नकल ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट, और क्वार्टर ज्वाइंट, क्वार्टर, बोल्टेड थ्रेडेड ज्वाइंट, थ्रेडेड ज्वाइंट। तो की ज्वाइंट, नकल ज्वाइंट, काटर ज्वाइंट, थ्रेडेड ज्वाइंट, ये सब के कौन से ज्वाइंट है? सेपरेबल ज्वाइंट। सेपरेबल ज्वाइंट का मतलब असेंबल और डीअसेंबल हम आसानी से कर सकते हैं। असेंबल डीअसेंबल करते समय कोई भी पार्ट खराब नहीं होता है, मतलब डिस्ट्रॉय नहीं होता है, बेकार नहीं होता है। तो ओवरऑल सेकंड देखते हैं परमानेंट ज्वाइंट क्या होता है। ए ज्वाइंट इज सेड टू बी परमानेंट ज्वाइंट। A joint is said to be permanent joint. It can be assembled and deassembled, या कह सकते हैं it cannot be assembled and deassembled without damaging the part. It cannot be assembled and deassembled without damaging the part. मतलब इसको हम बिना डैमेज हुए अलग नहीं कर सकते, दो पार्टों को अलग नहीं कर सकते हैं।
तो इसमें कौन कौन से एग्जांपल के रूप में बोल सकते हैं कि इसमें दो आ सकता है। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि रिवेट, रिवेटेड जॉइंट और वेल्डिंग जॉइंट, वेल्डेड जॉइंट। तो वेल्डिंग जॉइंट, रिवेट जॉइंट, ये जो जॉइंट है आप बहुत और भी जगह पर पढ़े होंगे, चाहे मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी में पढ़े होंगे, लेकिन अभी हमारा जो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे वो मशीन डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मशीन डिजाइन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप पिछले वीडियो में आप देख लेंगे कि मशीन डिजाइन एक्चुअली में क्या है, किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। तो यदि आप नहीं देखे होंगे तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, बिल्कुल मशीन डिजाइन का हर एक सीरीज आप पढ़ लेंगे, पीछे वाला आइडिया आपको लग जाएगा कि मशीन डिजाइन का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, मतलब एक्चुअल मशीन डिजाइन क्या है। तो इन दोनों में डिफरेंस मालूम चल जाएगा कि यहाँ पर वेल्डिंग ज्वाइंट हम क्या पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है मजबूती स्ट्रेंथ बेसिस पर पढ़ेंगे कि ऐसा ज्वाइंट जिसके द्वारा जहां पर हम लोग लगा दिया जाए तो सेटिस्फैक्टरी वो वर्क कर सकता हो, मतलब फोर्स का, लोड का ट्रांसफर कर सकता हो, इसी प्रकार से रिलेट हुआ ये। तो ये जितने भी आप पॉइंट देख रहे हैं इन सभी को आप एक एक चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, किसके थ्रू, मशीन डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू के थ्रू। तो हम लोग धीरे धीरे एक चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग देखें कि फास्टेनर दो प्रकार का होता है, एक टेम्पररी है, परमानेंट है। इसको क्लासिफाई किया जाता है, मतलब एक प्रकार के ये चैप्टर है, ये भी चैप्टर है, और ये सभी चैप्टर एक मशीन डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ेंगे। और भी चैप्टर जो मशीन का खुद पार्ट होगा, और वही चैप्टर हम लोग मशीन डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाएगा, उसमें न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाएगा। और बिल्कुल एकदम न्यूमेरिकल आसान है, बस आप एकदम थोड़ा सा समझ जाएंगे उसका स्टेप किस प्रकार से हम लोग मशीन डिजाइन में प्रोसीड कराएंगे, फेल्योर चेक करेंगे, और फेल्योर यदि मशीन पार्ट फेल्योर है उसको फिर से रीडिजाइन कर दिया जाएगा, रीमॉडिफाई कर दिया जाएगा, यही कैलकुलेशन बेस में। तो आप बिल्कुल आप घबराएंगे नहीं, आसानी से स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ते जाएंगे एक एक चीज को। और आगे का वीडियो सीरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बिल्कुल आपको सेमेस्टर एग्जाम देने से पहले तक कंप्लीट हो ही जाएगा ओवरऑल। तो और भी यदि आपको मन में क्वेश्चन कोई बनता है तो आप कमेंट करके बता दीजिए, हम उस क्वेश्चन को प्रयास करेंगे कि आपको सॉल्यूशन जरूर मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का वीडियो के लिए हमारे डायरेक्शन विजन के चैनल के साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।